गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश बंदो हनुमत लखन संग रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमनो गाऊं मानस गान सियावर रामचंद्र जी की जय। मानस प्रेमी बंधुओं, सती मोह का प्रसंग चल रहा है और अब आज हमारी सती मैया बिल्कुल आवेश में क्रोध में आ गई हैं जब उन्होंने देखा कि हमारे पति भगवान शिव का कहीं पर यज्ञ में भाग नहीं है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हमारे पिताजी का। और एकदम क्रोध में लाल हो गई और सब लोगों बड़ा जोश में आकर के और कहने लगी, सुनाऊं सभासद सकल मुनिंदा। हे मुनियो, हे यज्ञ कराने वालों और आचार्यों और हे सभासदों, जितने भी सभा में बैठे हुए लोग, कहीं सुनी जन शंकर निंदा। बताओ, किसी ने कहीं शिव जी का निंदा सुनी है, शंकर की निंदा सुनी है? आज मेरे पिताजी ने ऐसा काम किया है, उसका फल उनको अवश्य ही मिलेगा। सो सब फल लहब, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिताहू। अब ये हमारे पिता जरूर हैं, पर इनको इसका फल तो जरूर मिलेगा। देखिए, पति के लिए एक लड़की पिता के खिलाफ हो जाती है तो यहाँ कितना महत्व बता दिया भाई। पति तो प्राणाधार होता है और पिता ने तो अपना उसको जन्म दे करके अलग कर दिया और उसके बाद उसका अपमान भी किया। तो देखिए, यहाँ पर एक पुत्री विद्रोह कर रही है, अपने पिता के खिलाफ खड़े होकर कह रही है कि इसका फल हमारे पिता को जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव की निंदा की है। और आगे कहा कि भैया साधु लोग, संतों का, भगवान विष्णु का और शिव जी का जहाँ भी भगवान का अपमान होता हो, जहाँ निंदा होती हो, और वहाँ तो क्या है, सुनिए जहाँ कहीं ऐसी मर्यादा बनाई हुई हमारे यहाँ मर्यादा है। क्या मर्यादा है कि यदि आप में शक्ति हो तो उसका विरोध करो और नहीं है तो आप कान मूंद करके वहाँ से चले जाइए, पर निंदा मत सुनिए अपने इष्ट की, अपने देवता की, शिव की, ब्रह्मा की, किसी साधु संत की, महात्मा की। अरे संत तो अनंत के समान होता है, इसलिए संत का नाम पहले दिया उन्होंने। देखिए आप, शिव जी की, और क्योंकि संत का नाम क्यों पहले दिया कि ज़्यादातर लोग जो संतों की निंदा करते फिरते हैं, इसलिए संकेत कर दिया कि भैया देखो, भगवान शिव का नंबर बाद में है, भगवान विष्णु का नंबर बाद में, पहले संत का नंबर है। तो आप पहले देखिए, जो उनके शरण में है, जो जिनका भजन करते हैं, उनको ही आप जो भगाना चाहते हैं, उनका ही अपमान कर रहे हैं। तो इसके लिए मर्यादा बना रखी हमारे यहाँ। सनातन धर्म की मर्यादा है, नियम है, परंपरा है कि ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। और यदि आप में शक्ति नहीं है बहिष्कार करने की तो वहाँ से चले जाओ उठ करके, पर निंदा मत सुनो आप। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके, सारे संसार के जनक हैं भगवान शिव। शिव पुराण देख लीजिए आप। मैंने बताया था आपको एक बार कि भैया अलग अलग कल्पों में अलग अलग देवताओं को जो है ये दायित्व दिया जाता है सृष्टि रचना का। तो भगवान शिव भी जो है ये भी जनक है संसार के। जगत जनक, संसार की रचना की है इन्होंने और सबका हित चाहते हैं। कभी भगवान भोलेनाथ ने कभी किसी का हित नहीं किया है। ऐसे जगदात्मा, जगत की आत्मा है, महेश है, बड़े ईश्वर में भी श्रेष्ठ हैं। ऐसे सब राक्षस को मारने वाले भगवान शिव, इनकी हमारे पिता ने निंदा की है। तो क्या पिता मंदमती, देखिए अपने पिता को क्या कह रही सती, कह रही क्या रे मूर्ख है, हमारे मूर्ख पिता को क्या बता, मंदमती, इनकी मंदमती मारी गई है। तत् शुक्र सम, और यह जो शरीर जो है इनके शुक्र से, इनके तेज से, इसके शरीर से, इसके वीर से मैं पैदा हुई हूँ, इसलिए इस देह को मैं भी त्यागती हूँ, क्योंकि मैं सहन नहीं करूँगी। देखिए वही देखो आप यहाँ पर थोड़ी सी निंदा, सती ने निंदा की राम की, तो राम ने जो है अपनी पत्नी को त्याग दिया, और पत्नी ने जो है पति का जो निंदा की तो अपना शरीर त्याग दिया। दोनों का त्याग बराबर त्याग है। शिव का त्याग देखिए और इनका त्याग देखिए, उन्होंने पत्नी को त्याग दिया। बड़ा गृहस्थी, पत्नी त्याग देना यानी पूरा आपका गृहस्थी का संसार ही कहना चाहिए कि शून्य हो जाता है, संसार ही उजड़ जाता है। कहते भैया गृहस्थी उजड़ गई उसकी।
तो इतना त्याग किया उन्होंने भगवान शिव ने। बाद में एक अलग बात है कि जब देवता नहीं माने तो उन्होंने शादी कर ली, और यदि ऐसी स्थिति नहीं बनती तो वो उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, वो तो हमेशा योग समाधि में लीन रहते। और बड़ी मुश्किल से खूब मनाया खपाया, तो सप्त ऋषि आए और भगवान विष्णु आए, राम जी आए, सबने हाथ जोड़ पाँव जोड़े, उनके तबला का काम चला। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि देखो किस प्रकार से पार्वती जो पार्वती बनने जा रही हैं, वे सती जी अभी जो इस समय क्या स्थिति है उनकी, इस समय अपने पिता को भी उन्होंने त्याग दिया, और पिता को त्याग के साथ साथ अपनी देह भी त्याग दी, डबल त्याग किया उन्होंने। अज तजे उत्तरम तुरत देवते हेतु और हरिचंद्र मैं मौली विष केतु। और चंद्रमौली यानी जो हमेशा शांत रहने वाले, और चंद्रमौली क्यों कहा, क्योंकि जीवन में अशांत हो गई थी, बहुत क्रोध भी आ गया था पूरा, तो चंद्रमौली का ध्यान किया तो शांति हुई। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया भैया, जब हमारा मानसिक स्थिति हमारी ठीक ना हो, मन डावाडोल हो जाए, चित्त भ्रमित हो जाए, तो उस समय जपऊ जाय शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरंत विश्राम। तो भगवान शिव का सो नाम ले लिया जाए। तो यहाँ पर सती जी जो है चंद्रकेतु का स्मरण कर रही हैं, चंद्रमौली का स्मरण कर रही हैं, जिनका चंद्रमा के क्यों एकदम याद किया कि शीतलता देने वाले भगवान, उससे शांति मिलेगी मुझे। क्योंकि इस समय और फिर उन्होंने फिर क्या किया, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म ध्वजा धारण करने वाले बृहस्पति भगवान शिव का ध्यान करते हुए, और फिर उसके बाद में ध्यानस्थ हो गई, शांत हो गई उस समय। और जिस समय अपने आप को योग अग्नि में जलाया, उस समय कोप उनका शांत हो चुका था, और बड़े उससे योग अग्नि के द्वारा अपनी देह को त्याग दिया उन्होंने। और ज्यों ही सती जल गई, ज्यों ही सती का निधन हुआ, हाहाकार मच गया। अरे भैया यज्ञ विध्वंस हो गया। अरे ऐसे शुभ काम में कभी कभी किसी की मौत हो जाए तो देखो ना क्या स्थिति बनती। हमारे यहाँ एक मुझे किस्सा याद है, हमारे एक तरफ बता रहे थे एक सज्जन की, भैया हमारे गांव में क्या हुआ कि शादी चल रही थी और एक दादा जो है बहुत बीमार थे। हुआ क्या कि इधर तो बारात को फेरे पड़ने वाले थे, उसी समय दादा जो है शांत हो गए। तो एक आदमी ने क्या समझदारी की, जाकर किसी को बताया ही नहीं, और चुपचाप बता दिया कि वो तो दवाइए सो रहे हैं। और जब फेरे वेरे पड़ गए और उसके बाद वो सवेरे विदा करा दी बेटी की, और तब फिर बाद में बताया कि साहब वो तो शांत हो। तो वो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कभी कभी, अब कौन से कहाँ तक उनका निर्णय। किंतु भाई ये तो यज्ञ विध्वंस, यहाँ तो यज्ञ विध्वंस हो गया। अब क्या हुआ, सारे मख हाहाकार, यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती मरण सुन शंभु गना, लगे करन मख खीस। साथ में आए हुए थे ना, शंकर जी ने गण भेजे थे, साथ में रक्षक भेजे थे ना। अब भैया कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी है भगवान से कि अकेली चली जाए सती। आओ गणों ने देखा कि अरे हमारी स्वामिनी जो है शांत हो गई हैं, जल गई हैं, और उन्होंने तुरंत जो है यज्ञ को विध्वंस कर दिया। आप शिव पुराण पढ़िए, इसके लिए हम कथाएं आपको शिव पुराण में सुनाई हमने। संक्षिप्त शिव पुराण जो लिखा है ना दोहा चौपाई में, उसमें पूरा वर्णन किया है कि क्या क्या किया, कौन ने क्या क्या किया है, कौन कौन ऋषि किसी की डाली पकड़ कर लौच ली, किसी की आंखें फोड़ दी, किसी की यहाँ दक्ष का तो वीरभद्र आ गए थे तो उन्होंने तो सारे काट के और हवन कुंड में डाल दिया था। वो दक्ष विध्वंस कर दिया उन्होंने। तो लिखा है यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु। और जब भृगु ऋषि आगे आए, भगवान शिव के परम भक्त हैं भृगु ऋषि भाई, इन्होंने जाके सब मुनियों की रक्षा की और शांत किया। अरे भाई रुको 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 भाई, गणों को इसी प्रकार से शांत किया, साम दाम दंड भेद से, और इस प्रकार से यज्ञ का विध्वंस हुआ। और आज हम आपको ये 63 से 64 दोहे तक की कथा आप हो गई है। अब आगे आप जो है अब वीरभद्र आएंगे, और वीरभद्र आकर के क्या कौतुक करते हैं हम आगे के दोहे में देखेंगे। मेरे साथ में एक बार बोलिए सती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।